किसी ने बड़ी खास बात कही है कि जहाँ सद्बुद्धि और प्रेम होगा वहाँ शील, सत्य और विश्वास को भी स्वतः रहना होगा। एक सेठ अत्यंत धर्मात्मा थे। वह अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा सेवा, परोपकार और धार्मिक कामों में लगा दिया करते थे। कई पीढ़ियों से उनके परिवार पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई थी। एक बार देवी लक्ष्मी के मन में आया कि एक जगह रहते रहते कई सौ वर्ष बीत गए हैं। ऐसे में क्यों ना इस परिवार को त्याग कर अन्यत्र कहीं चला जाए। देवी लक्ष्मी ने एक दिन सेठ के स्वप्न में आकर कहा कि अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम सब ने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा है। सबके व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ, इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें कोई एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम सोच समझकर एक वरदान मुझसे मांग लो। सेठ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर बैठाया और इस बात पर विचार विमर्श करने लगा। किसी ने मां लक्ष्मी से असीमित धन मांगने को कहा, तो किसी ने बहुमूल्य हीरे जवाहरात मांगने की इच्छा प्रकट की। किसी ने बहुत सारा जमीन जायदाद मांगने की सलाह दी। सेठ की वृद्ध मां परम धर्मात्मा और संतोषी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मां लक्ष्मी से यह वरदान मांगो कि हमारे परिवार में सद्बुद्धि और सद्भावना हमेशा बनी रहे। सेठ ने यही वरदान मां लक्ष्मी से मांग लिया। लक्ष्मी ने जब यह सुना तो बोली, सेठ, तुम तो बड़े चतुर हो। जहां सद्बुद्धि और प्रेम होगा वहां शील, सत्य और विश्वास को स्वतः रहना होगा। तुमने तो एक ही वरदान में पूरा स्वर्ग मांग लिया। ऐसे परिवार को छोड़कर मैं भला कैसे जा पाऊंगी। अगले सप्ताह फिर आपके लिए एक ऐसी ही नई कहानी लेकर आऊंगा। आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। नमस्कार।